बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आपको सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में आगाह करना है, जहां पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबले हुए हैं, लेकिन वो ग्रुप बी में हुए हैं। अगर आप पहले अपडेट लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच था उसको कॉल ऑफ कर दिया गया है, वो मनसूख हो गया है बारिश के बायस, और अब दोनों टीम्स एक एक पॉइंट शेयर कर रही हैं। वैसे भी एक डेड रबर इसको कहा जा रहा था, इस ग्रुप में फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह बिल्कुल सिंपल है, और वो ये थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, जबकि न्यूजीलैंड और इंडिया ने इस ग्रुप से क्वालिफाई कर लिया था सेमीफाइनल के लिए। लेकिन कल की अगर बात करें तो कल बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ, जिसमें अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। और इस ग्रुप की सिचुएशन अब इतनी मज़ेदार हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का जो मुकाबला है वो एक किस्म का वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन चुका है। तो इस बारे में ज़रूर हम आपको आगाह करेंगे, और क्रिकेट से की दुनिया से जुड़ी जो हैं वो तमाम तर चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। आपके बहुत सारे कमेंट्स भी मैं देखता रहा हूँ, और आप में बहुत सारे लोगों ने अफगानिस्तान टीम को पहले ही पिक कर रखा था इस मैच के लिए, तो आप सबको मुबारकबाद हो जिन्होंने जो है वो ये सही पिक किया। और उसके बाद आपसे हमने एक बड़ी खास चीज़ के बारे में बात करनी है, जो कि शारजा में होने वाली स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कप की एशियन कप 2025 में शिरकत के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली जो टीम है वो भरपूर तरीके से तैयार है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। इस बारे में जो है हम तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, बात भी करेंगे, और कुछ खास मेहमानों से भी आपका तारुफ कराना है, क्योंकि हम जब भी फुटबॉल की बात करते हैं इतना ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं जिनको पजीराई नहीं मिल पाती। मेरा ख्याल है कि ये एक भरपूर मौका है कि हम एक बार फिर ये सोचें कि ये हमारा फ़र्ज़ है, ना सिर्फ मीडिया का बल्कि आप सब का भी, कि जितनी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनको पजीराई नहीं मिल पा रही, कोई भी ऐसी टीम हो, कोई भी ऐसा फ़र्द हो जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए जा रहा है, तो मेरे ख्याल से हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। हम मेहमानों का तारुफ कराएंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वे वेरी ऑनर्ड टू बी ज्वाइंड बाय समबडी हु रिप्रेजेंट्स द यूथ। बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये नुमाइंदगी कर रहे हैं नौजवानों की, और मेरे ख्याल से जब भी नौजवान इनको देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट को मिलता है और बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और वो बार बार यही बात करते हैं कि यार पहली बार लग रहा है कि हमारी भी नुमाइंदगी है जब आप इक़्तिदार की बात करते हैं। तो इनसे हम ज़रूर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सूबाई वज़ीर भी हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि ही इज़ द वॉइस ऑफ द यूथ इन पाकिस्तान एज वेल, द ऑनरेबल नवाबज़ादा मीर जमाल खान रईसानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स। थैंक यू वेरी मच सर। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, बल्कि आज तक मैं हमेशा कहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स से कभी रिटायर नहीं हो सकते, तो वो कभी भी रिटायर नहीं हुए। उन्होंने आज तक पाकिस्तान में फुटसल हो, फुटबॉल हो, उसका जो परचम है उसको बुलंद कर रखा है, और पाकिस्तान के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल अक़वामी सतह पर हो, बल्कि वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको भी ग्रास रूट के ऊपर सही तरह की कोचिंग, सही तरह के टेक्निकल स्किल से जो है वो आबाद किया जाए और उनको इक्विप किया जाए, ताकि वो मॉडर्न जो हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की उसमें कम्पीट कर सकें। हमें ज्वाइन करें मुबशिर संजरानी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुबशिर साहब आप? शुक्र अल्लाह का। थैंक यू वेरी मच। आप हमें ज्वाइन करें। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मुबशिर आप हमारे नाजरीन को बताइए कि ये कब होने जा रहा है। हम तो तमाम लोग जिनको इसमें थोड़ी सी मालूमात है, हम तो तैयार हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लोग आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, पहली दफ़ा हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को मिनी फ़ुटबॉल पे लेके जाना। मिनी फ़ुटबॉल आपको पता है आजकल यूथ में बहुत खेला जा रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान। तो पहला ये इवेंट है जिसमें एशिया की 8 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, और हमें स्पेशल इनविटेशन भी आई हुई थी इसमें पार्टिसिपेट करने की। तो ये 3rd से इंशाल्लाह हम ट्रैवल कर रहे हैं, 4 से लेकर 9 तक इसकी जो है मैचेस है हमारे साथ। और आज ही हमारे ग्रुप ड्रॉज भी हुए हैं, तो उसमें हमारे ग्रुप में इंडिया भी है, उसके बाद इंडोनेशिया भी है और यूएई भी है, और हमने कैंप भी स्टार्ट किया फ्यू डेज़ बैक। तो वी हैव सिलेक्टेड द मोस्ट यूनिक प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑल ओवर, चाहे वो सिंध से है, चाहे वो पंजाब से कहीं से, लेकिन हमने जो क्रीम है उसको एक साथ लेकर आए, एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक बहुत अच्छा रिजल्ट भी होगा। और वी आर ऑनर्ड टू हैव जमाल साहब एज वेल, ही इज़ गोइंग टू बी प्लेइंग एज वेल एज अ प्लेयर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो उम्मीदें तो बहुत इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। एक तो आपने इंडिया का जिक्र क्योंकि कर दिया, मेरे ख्याल से जो कौम मायूस है वो अब आपसे उम्मीदें लगा ले, लेकिन मैं पिछले दिनों लियाकत जिम्नेजियम में था और मुझे वो आपका गोल याद आ गया जो अफगानिस्तान के खिलाफ आपने वहाँ पर किया था, और क्या वो मेला सजा था। वहाँ पर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फुटसॉल मैच हुआ और मुबशिर ने गोल करके जो सेलिब्रेशन की, तो मेरे ख्याल से वो इतनी ज़बरदस्त मेमोरीज़ हैं कि हम चाहते हैं कि मज़ीद भी ऐसी मेमोरीज़ जो हैं वो मिलती रहें। नवाबज़ादा साहब, आप सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, अभी आप कौमी असम्बली के भी मेंबर हैं, आप इक़्तिदार के उन हलकों
में बैठते हैं जहाँ पर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा, जब आप पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं तो नौजवान मौजूद हैं। बिल्कुल। अब आप एक ऐसी स्पोर्ट का भी हिस्सा बन रहे हैं, आपके ख्याल में कितना सिंबॉलिक होगा? क्योंकि ऑब्वियसली लोगों ने आपको एज अ रोल मॉडल देखा है जब आप अपने सियासी करियर का आगाज़ भी कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि आप स्पोर्ट्स में भी उतर रहे हैं, तो आप खुद कितने एक्साइटेड हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पाकिस्तान को नुमाइंदगी करने का एक अहम प्लेटफॉर्म पे और जिस खेल में जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है उसमें एक मौका मिल रहा है। और मैं मुबशर भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कोचेज़ हैं उन्होंने टीम जो है आज भी हमारा कैंप है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक्साइटेड भी हैं। और जो हमारे साथ प्लेयर्स हैं उनको देखकर एक खुशी की जो लहर है वो दौड़ती है कि भाई बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, सिंध में, केपी में जो भी है टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट दे जस्ट नीड अ प्लेटफॉर्म। और जब हम जैसे आपने कहा कि पावर कॉरिडोर से आके हम स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ गामजन होते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप दिखाता है कि भाई आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं दे आर वरीड अबाउट यू, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। क्योंकि स्पोर्ट्स, मैं जो समझता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है वो नॉर्मलिसी की तरफ हमें बढ़ाता है। और एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ मिनिस्टर अगर हम ज्वाइन करें अपने नौजवानों को तो वो एक सपोर्टिव भी हो रोल भी प्ले हम कर सकते हैं, मोटिवेशनल रोल भी प्ले कर सकते हैं। वो आगे बेशक रहें लेकिन दे नीड बैकिंग, और कौन देगा बैकिंग उनको? जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हैं। तो लिहाजा मेरा इस टीम को ज्वाइन करना ऐसा है कि मैं उनको मोटिवेट भी करना चाहता हूँ, उनको कोशिश करूँगा कि इंस्पायर भी करूँ, लेकिन ज़्यादा मेरा सपोर्टिव रोल है जी। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से सबसे अच्छी जो आप एग्जांपल सेट कर रहे हैं ना, कि वो यहाँ पर एक बड़ा कॉमन एक्सक्यूज़ बन गया है कि जी मैं बहुत बिजी स्केड्यूल में इन्वॉल्व हूँ तो मैं स्पोर्ट्स के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा। तो अगर नवाबजादा साहब निकाल पा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल किसी का स्केड्यूल इससे ज़्यादा बिजी हो सकता है। तो ये बड़ी अच्छी आपने बैलेंस ऑफ लाइफ की एक एग्जांपल सेट करी। बिल्कुल, लाइफ वर्क बैलेंस होनी चाहिए। ख़ास तौर पर अगर समथिंग यू लव, जैसे फुटबॉल से मेरी दिली लगन है। मुबशिर भाई जब भी मुझे कॉल करते हैं कि आज मैच है, मैं कहता हूँ ठीक है भाई, मीटिंग आप पोस्टपोन कर लें लेकिन फुटबॉल हम खेलें। तो दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट फ्रॉम अ सीरियस पर्सपेक्टिव कि भाई अगर हम स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस दिखाना चाह रहे हैं तो इट नीड्स सीरियसनेस, और हमारा इसमें इन्वॉल्व होना इज़ अ कमिटमेंट टुवर्ड्स आवर यूथ एंड स्पेशली द फुटबॉल कम्युनिटी इन पाकिस्तान। अच्छा मुबशिर, ये आम तौर पर तो एक रिवायत सी रही है कि कई सियासी सरगर्मियों की वजह से स्पोर्ट्स जो है वो या तो मनसूख हो जाती है या वो ताख़ीर का शिकार होती है। तो पहली बार आपने ऐसा कर लिया है कि स्पोर्ट्स के लिए आपने सियासी सरगर्मियाँ जो हैं उनको ताख़ीर का शिकार कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये हमारी बहुत बड़ी जीत है एक स्पोर्ट्स के लिए। नहीं, बिल्कुल जीत है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि हमारी डिप्लोमेटिक इस सीज़न 8 में जमाल साहब ही वॉज प्लेइंग विद माय टीम एज वेल। इन्होंने 3 महीने की लीग थी और 3 महीने में टाइम निकालना बड़ी बात थी। तो आई एम वेरी ऑनर्ड और वी एंजॉय लॉट। और माशाल्लाह इनकी भी बहुत अच्छी गेम है, इज़ ऑफ कोर्स एक्स प्रोफेशनल प्लेयर। तो इट वाज लाइक कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ऑल थ्रू गवर्नमेंट के साथ भी होना चाहिए। इस इवेंट में जो अभी हम जा रहे हैं, हमारे साथ स्पॉन्सर्स जो आए हुए हैं वो भी अपना कोई यूएई से स्पॉन्सर्स हैं, रिफा यूनिवर्सिटी हमारे साथ आया हुआ है इसमें। उसके अलावा हमारे साथ सेफ ग्रुप्स हैं। तो स्पॉन्सर्स भी ज़ाहिर सी बात हमारे साथ प्राइवेट सेक्टर है जो हमें इसमें सपोर्ट कर रहा है। हाल तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इन टर्म्स, टीम के साथ सपोर्ट करना। लेकिन एनीवे वो आपको पता है एक लॉन्ग डिबेट होती है, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी। और उम्मीद है कि जो कौम है फुटबॉलर्स, आपको पता है अभी जो करंट सिचुएशन चल रही पाकिस्तान में इस मैचेस के दौरान, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव द वर्ल्ड कप इन मई। तो ये हमारे पहले भी मुझे याद है जिक्र किया था। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे टीम को बैलेंस देखना, पार्टिसिपेट करना। और उसके ड्रॉज इंशाल्लाह 13 मार्च में है और उसमें भी हम जा रहे हैं। पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी देयर और वो 20 से स्टार्ट है बाकू अज़रबैजान में। सो लड़कों को प्लेटफॉर्म जिस तरह इन्होंने बात की है, मेरी कोशिश यही है एज ए प्रेसिडेंट फॉर पाकिस्तान मिनी फुटबॉल फेडरेशन कि हम जो है ना वो प्लेटफॉर्म दें, लड़कों को अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 साल में हमारा टैलेंट ज़ाया हो चुका है पाकिस्तान में और यूथ जो है वो मिनी फुटबॉल में बहुत इन्वॉल्व है। अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो अनफॉर्चुनेट वो टैलेंट आगे नहीं आ सकते। इसी तरह जमाल साहब से भी हमारी बलूचिस्तान से इंशाल्लाह हम आगाज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टैलेंट को लेकर आएंगे, ख़ास और फुटबॉल का, ताकि हम वर्ल्ड कप जो बाकू में हो रहा है उसमें वाकई में एक बहुत पोटेंशियल टीम लेकर जाएँ। अच्छा जमाल साहब, ये बड़ा ज़रूरी है जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो हमें ना सिर्फ फुटबॉल में जितने भी मुख्तलिफ खेल हैं वहाँ पर इतना ज़बरदस्त टैलेंट मिला है। सिर्फ मसला ये आता है क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ लॉजिस्टिक्स या जो कुछ ऐसा निज़ाम है जिसकी वजह से वहाँ से टैलेंट को मेन स्ट्रीम में लाते लाते बड़ा अरसा बड़ा वक्त लग जाता है। तो क्या आप भी समझते हैं कि इस
कैंप की भी बड़ी अहमियत होगी, क्योंकि अगर आप वही प्लेटफॉर्म वहाँ पर ले जाते हैं तो वहाँ के जो दूर दराज इलाके हैं उनके लिए बड़ा एक्सेसिबल बन जाएगा ये वहाँ। बिल्कुल जी, हम पहले से काम कर रहे हैं इस पे। मुबशिर भाई हाल ही में क्वेटा भी गए थे, उधर हमने जो हमारी एडवाइज़र है उनसे उन्होंने मुलाकात भी की। हम चाह रहे हैं कि जो नौजवानों को हम जो वफाक की तरफ रीच आउट हो रहे हैं वो भी हों, और जिनको हम वहाँ जाके एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मिनी फुटबॉल का एक कॉन्सेप्ट मुबशिर भाई इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो अगर उसको हम बलूचिस्तान ले जाएं, बलूचिस्तान में ठीक है हमारे पास 11 साइड फुटबॉल के इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हमारे पास छोटे छोटे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिधर मिनी फुटबॉल हो सकता है। और मिनी फुटबॉल से भी उभर कर या तो वो चूज़ कर सकते हैं कि फुटसॉल की तरफ बढ़ें, फुटबॉल की तरफ बढ़ें, या मिनी फुटबॉल में रहें। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ग्रास रूट लेवल प्लेयर्स को, खासकर जो लोग समझते हैं कि वो खेल सकते हैं लेकिन उनके पास वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो प्लेटफॉर्म है, वो नहीं है, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। और अगर हम इसको एक पैटर्न के तहत, एक प्रोसेस के तहत हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ना सिर्फ बलूचिस्तान के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए एक बेहतरीन फैसला होगा। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप एक कोच की नज़र भी रखते हैं, एक मैनेजर की नज़र भी रखते हैं, उसको थोड़ा सा आप हमारे सामने लेकर आएँ। एक सेकंड के लिए हम तसव्वुर करते हैं कि नवाबज़ादा साहब यहाँ पर नहीं हैं, और फिर जब आपने उनको वापस फील्ड में उतरते हुए देखा है तो आपने कैसा एनालाइज़ किया, ये आपने हमें बताना है। नहीं, देखिए एज ए प्रोफेशनल प्लेयर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो तो नो डाउट इनमें है। एंड ही इज़ वेरी जब ग्राउंड के अंदर होते हैं तो पता चलता है इज़ ए प्लेयर, बिकॉज ऐसी बात है इतना अर्सा हमें हो गया खेलते हुए, हमें पता चल जाता है टचिंग के साथ, मूवमेंट के साथ, सेंस के साथ। तो माशाल्लाह वो तो है। तो इसलिए हम बहुत ऑनर है कि इनकी एक्सपीरियंस टीम के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट भी होगा। आल्थ्रू कि हमारी जो मिनी फुटबॉल है उसमें हमने जो टॉप कोचेस थे, टॉप मैनेजमेंट था, उन सबको अपने साथ लेकर आए हुए हैं। और लेकिन ये कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स हमारे लिए मस्ट हैं। और रिसेंटली हमारे कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, जिस तरह आलमगीर है, अब्दुल्ला शाह है, वो भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो इंशाल्लाह हमें है कि बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। और ऑलरेडी हमारे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के वहाँ से, पाकिस्तानी आपको पता है कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, दे आर वेटिंग फॉर द मैच एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। खास तौर पर जो आपका इंडिया के साथ मैच है मेरे ख्याल से वो तो बहुत यादगार होने वाला है। बिल्कुल, अभी कुछ शो में आने से पहले वो जो प्रेसिडेंट है इंडियन मिनी फुटबॉल के, ही वाज टॉकिंग टू मी उसी मैच के ऊपर कि मुबशिर हमारा मैच आ गया और आपको पता है जो रिजल्ट अभी रिसेंटली आया। तो मैं क्या, देखिए दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम एंड वी आर रेडी टू प्ले। और आल्थ्रू स्पोर्ट्स इज़ ए फ्रेंडली प्लेस। तो मैंने क्या, रिज़ल्ट जो भी होगा वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। हम चाहेंगे क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है, बिकॉज मुझे पता चला कि ज़ाहिर सी बात है जो अभी गेम्स होने जा रही हैं, साफ गेम्स, माइट बी इंडियंस जो हैं दे वोंट बी हैव द प्रॉब्लम अगेन फॉर द एनओसी। तो ज़ाहिर मैंने ये बताया ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम खेल सकते हैं आपस में मिनी फुटबॉल भी, अदरवाइज़ तो फिर मुश्किल हो जाएगी दूसरे के साथ। लेकिन ये कि ही वाज वेरी पॉजिटिव एंड वी विल एंजॉय एंड कौम को ज़्यादा से हैप्पी भी करेंगे इंशाल्लाह मैच के साथ। बिल्कुल इंशाल्लाह। नवाबज़ादा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हमारी कौम के, आप पैगाम कोई देना चाहेंगे ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की कम्युनिटी अमारात में मौजूद है, वो तो आएगी सपोर्ट करने, लेकिन ये पाकिस्तान इंडिया की गेम बड़ी ख़ास होने वाली है। बिल्कुल, ये एक इंशाल्लाह अच्छा हरीफों का गेम है। और फुटबॉल मेरे ख्याल से इंशाल्लाह क्रिकेट की तरह नहीं होगा, इसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक पॉजिटिव जो है रिज़ल्ट वो लाएं। और उन सबको मैं मदऊ करता हूं आपके तवज्जुह से कि आएँ, हमें चेयरअप करें। हमारे बॉयज़ जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं, कौमी टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, हम भी हाजिर हैं। तो लिहाजा ये गुजारिश होगी कि भरपूर आएँ और दिखाएँ कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल जैसी खेल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जी नवाबज़ादा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुबशिर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। ख़ास तौर पर मुबशिर, जिस तरीके से आप इस फुटबॉल का परचम फिर भी तमाम तर जो मुश्किलात आती हैं उनको आप ड्रिबल करके पास ऑन करते हुए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से कौम की नुमाइंदगी करते हुए मैं आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा। ख़ास तौर पर नवाबज़ादा साहब आपका कि आप उन पावर कॉरिडोर्स में भी हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो आपको ना सिर्फ सपोर्ट करते आए हैं, आपकी तरफ देख भी रहे हैं, वो आपको देखते हैं कि जी हमारा एक रोशन मुस्तकबिल है। और अब जब आपको वो फील्ड में देखेंगे तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसी नोट के ऊपर हम एक छोटे से वक्फे की तरफ तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन आपको एक बार फिर बताएंगे कि अगर तो आप अमारात में मौजूद हैं तो जाइए, टीम को पूरे तरीके से सपोर्ट कीजिए और आपकी सपोर्ट बड़ी मानी रखेगी। और अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हैं तो तब भी आप अपने डिजिटल मीन्स के ज़रिए इस टीम को ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि जब हम इन दोनों नौजवानों को वापस लेकर आएंगे प्रोग्राम में तो इंशाल्लाह ताला बरतरी के साथ लेकर आएंगे और
भरपूर तरीके से हमारी जीत को सेलिब्रेट करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात अब करेंगे क्रिकेट की और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में आपको आगाह करेंगे। हमें हमारा पैनल ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में। सबसे पहले हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद मोहम्मद अवैस, हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और बहुत से दरवाजे हैं, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ग्रीन के अलावा बहुत सारी टीम्स हैं। एक जगह से नहीं ग्रीन ग्रीन चाहिए, देखो ग्रीन के अलावा कोई नहीं चाहिए। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान जी। थैंक यू वेरी मच, आप भी हमें ज्वाइन करें। तो सना मीर साहिबा, आज का मैच तो बारिश की नज़र हो गया और मेरे ख्याल से वैसे भी डेड रबर था, तो इसमें तो कुछ बात करने के लिए इतना है नहीं। लेकिन जिस तरीके से कल अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को टूर्नामेंट से बाहर किया, मेरे ख्याल से अमली मिसाल दी जाएगी कि ये होती है वनडे क्रिकेट टीम स्पिरिट के साथ। आउटस्टैंडिंग भी, बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस। 325 रन करना जब पहली बैटिंग आप करें इतना आसान नहीं होता, और जिस तरह की इनिंग्स खेली है इब्राहिम ज़दरान ने, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और जो एक्सीलरेशन उन्होंने, कल हम एक स्टार्ट देख रहे थे जिसमें पहले 50 बॉलों पे उनका स्ट्राइक रेट 60 का था, दूसरे पे 80 में गया और तीसरे 50 बॉलों में उनका स्ट्राइक रेट 182 पे चला गया। तो वो जो एक्सीलरेशन थी उसकी वजह से आने वाले बैटर्स जो थे वो भी बड़ा ज़बरदस्त खेले, चाहे वो उनके कप्तान हो, मोहम्मद नबी की एंड पे इनिंग्स हो, अजमतुल्लाह की हो। तो एक बहुत ही कंप्लीट परफॉर्मेंस नज़र आई। और फिर बॉलिंग में आ जाएं तो जहाँ ब्रेक थ्रू चाहिए नबी आके वो दे रहे हैं, अजमतुल्लाह ने 5 आउट कर दिए, फील्डिंग में जान मारते रहे। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और पहली दफ़ा नहीं है कि वो इंग्लैंड को हरा रहे हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हराया। और अब जो मैच कल होने वाला है, आई होप कि वो मैच हो जाए, बारिश ना हो। आई थिंक वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच होगा। बिल्कुल मोहित शाह साहब, अफगानिस्तान टीम के बारे में बहुत सारी बातें हमने की हैं, लेकिन कल पहली बार मुझे एक ऐसी फीलिंग आई कि आप इनको जो भी लेबल दे दें, जब ये टीम स्पिरिट के साथ खेलते हैं और ख़ास तौर पर जब इस तरह की इनिंग्स इब्राहिम ने खेल दी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम को कल बाहर किया टूर्नामेंट से। देखिए, मेरी प्रेडिक्शन थी कि शायद अफगानिस्तान न जीत सके। हकीकत है ये, और वो इसलिए थी कि जिस तरह हमारे कोच कहते हैं, हेड कोच कहते हैं कि हमारी टीम में एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये कौन सा एक्सपीरियंस है जो अफगानिस्तान कैरी कर रहा है? ये एक्सपीरियंस नहीं होता, ये फाइटिंग स्पिरिट होती है, और ये दिखाना होता है कि आप उस दिन क्या कर सकते हो। और एग्जैक्टली उन्होंने, आप देखें ना उनका कोई आउटस्टैंडिंग स्पिनर था कि उसने बड़ी विकेटें ली हों, ना उनका मतलब 2 स्पिनर पे डिपेंड करते हैं ना, ज़्यादातर स्पिनर पे डिपेंड करते हैं। 2 विकेटें ज़रूर नबी ने ली, लेकिन वो फिर अजमतुल्लाह ने कैसी बॉलिंग की, फिर उन्होंने आखिरी 10 ओवर में जो कमाल किया और तकरीबन 112 रन उन्होंने बनाए, तो वो मेरा ख्याल है पासा पलट के रख दिया और इतना अंडर प्रेशर कर दिया इंग्लैंड की टीम को, खासकर लोअर मिडल ऑर्डर को, कि उनसे शॉट जो है वो उसके वो आराम से खेलते, वो उन्होंने शॉट लगाना शुरू कर दिया, हवा में बालें फेंकनी शुरू कर दी, और वो वहीं से मैच पलटा है। अगर वो सेंसिबल बैटिंग करते, स्टे करते, थोड़ा चलते और लेके चलते आखिर तक, तो मेरा ख्याल इंग्लैंड आराम से ये मैच जीत सकता था। लेकिन वो पैनिक बटन उनका दब गया, वो समझे शायद हम हारने लगे अफगानिस्तान से। जब आप ये सोचते हैं और ये सोच के जाते हैं, फिर आप यकीनन हारते हैं, और एग्जैक्टली उनके साथ वही हुआ। जॉनसन ट्रॉट के लिए बड़ा ही शानदार मूवमेंट है, बहुत अपनी बहुत टीम को बहुत हरा दिया जबरदस्त। उन्होंने। देखे ना, ये कोच का इम्पैक्ट होता है। उसने चलाया, उसने लेके गया और काफ़ी अरसे से उनको ट्रेन कर रहा है। फिर यूनुस खान का जो एंट्री है वो भी ज़बरदस्त है, और यूनुस खान आपको पता है प्रोफेशनल है टोटल, और यूनुस खान वो जो है वो बताते हैं और दिखाते हैं। एक सवाल आपसे, मैं यूनुस खान पे ज़रूर आऊँगा, लेकिन उससे पहले शायद बहुत जल्दी है कि ये मैं सोच रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट या उनके जो एक सिस्टम को हम बड़ा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, वहाँ पर क्या होता है। जॉस बटलर की कप्तानी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद वो अब एक तब्दीली की तरफ जा रही है। देखें, कप्तानी एक तरफ, लेकिन अपनी ज़ाती और अपनी परफॉर्मेंस को मतलब एक्सेल करना पड़ता है, और ख़ासकर बड़े टूर्नामेंट का प्लेयर वही होता है जो बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म कर सके। ये थोड़ा बहुत इनका पहले खासा था, और ये पहले इंप्रेशन ये डाल रहे थे बटलर, जिस तरह पिछले हमने कोई इवेंट T20 के खास कर किए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वनडे के अच्छे कप्तान है या वनडे के अच्छे
इवन वो बल्ले को भी कैरी करते हैं वनडे में। ज़रूर T20 के एक्सेप्शनल प्लेयर हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल कर रही थी, बॉलिंग उनकी इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी। जाफर आर्चर, वुड जो है वो इतना कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सके, और आपको पता है कि जो उनके बाकी बैकअप बॉलर हैं वो भी कोई इस हिसाब से बॉलिंग नहीं कर सके कि जो हम समझें कि ये इंग्लैंड की टीम है। और जिस तरह कल अफगानिस्तान ने उनको टोटली, मैं कहता हूँ कि उनका जो प्रेशर है ना अफगानिस्तान का, वो थ्रू आउट 100 ओवर्स रहा है, इवन बैटिंग में रहा है और फिर उनकी बॉलिंग में रहा है, फील्डिंग में रहा है। और ये टीम होती है खेलते हुए, आप जज्बे से जब खेलते हैं तो आप मैच ले लेते हैं, बावजूद इसके कि आपके चलें जी कोई इतने आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं है, कोई नामी ग्रामी प्लेयर नहीं है, कोई यंगस्टर आपने डाले हुए हैं, कोई आपके कौन सी है, कल फजल हक फरूकी भी आपको पता स्ट्रगल कर रहे थे, वो बॉलिंग सही नहीं कर सक रहे थे। नाम लिया अजमतुल्लाह उमर ज़ई, मेरे ख्याल से उन्होंने बताया दुनिया को क्यों वो 2024 में आईसीसी के बेहतरीन वर्ल्ड इंटरनेशनल के बेस्ट प्लेयर साबित हुए थे, और उन्होंने वो करके दिखाया। सईद मोहम्मद अवैस, बड़ा आपने एक वीडियो ट्रिब्यूट भी दिया अफगानिस्तान टीम को, आप तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, आपने कैसी एनालाइज की ये परफॉर्मेंस? यार अफगानिस्तान के लिए इसलिए भी खुश हूं, मैंने कहा था कि मैंने इस टीम को ऊपर आते हुए देखा है और इसके खिलाफ खेला भी बहुत हूं, तो मुझे आइडिया है जितना इनका उतार चढ़ाव रहा है। लेकिन जिस तरीके की कल परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की रही, अगर इसी अब कैलेंडर ईयर में देखें तो ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दी, पाकिस्तान को भी शिकस्त दी, इंग्लैंड को भी शिकस्त दी, बड़ी टीम्स को शिकस्त दी उन्होंने। कल लोग कह रहे थे कि सबसे बड़ा जो सा वो कहीं ना कहीं मिस मैच हुआ इस मैच का, लेकिन नहीं, उन्होंने परफॉर्म करके आपको दिया है अफगानिस्तान टीम ने इस विकेट के ऊपर, जहाँ पर आपको पता है बैटिंग ट्रैक था, और मैं खुद भी फील कर रहा था 325 भी शायद काफ़ी नहीं होगा, मुझे पता 30 ओवर स्पिन के थे, लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान के खास करके आप इब्राहिम ज़ादरान की बात करें, जो कप्तानी बात करी थी, यही आप यार स्ट्राइक रेट देखो और इंटेंट देखो। जब एक ओपनर बैट्समैन आता है, आपके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके होते हैं, इब्राहिम ज़ादरान की ज़्यादातर आप इनिंग्स उठा के देखो, वो एग्रेसिव प्लेयर है, वो प्लेयर है नहीं कि जाके वो स्टेबलाइज करे इनिंग्स को, उसने अपनी नेचुरल फ्लो क्रिकेट खेलनी है। लेकिन ये होता है गेम अवेयरनेस के आप आखिर तक लेके जाते हो टीम को, आपको पता है कि आपकी विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, और जब आपने स्ट्राइक करना है, जो कप्तान बात करी थी, जो आपने 50s को आपने कन्वर्ट किया है, उस स्ट्राइक रेट को आपने मेंटेन करके भी रखा है। 131 के 128 की स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की है। हशमतुल्लाह की बात करें, जो कप्तान भी है, उनके ऊपर मुझे याद है अफगानिस्तान जब कप्तानी का मामला हो रहा था, इस टीम में भी उठा के देखूं तो 2-3 हमारी तरह भी कप्तान बनना चाह रहे थे लड़के। बहुत प्रेशर सिचुएशन थी अफगानिस्तान के लिए, लेकिन हैट्स ऑफ टू नौरोज मंगल। फिर मैं कहता हूं कि वो जो एक बैकबोन यूनुस भाई के साथ बैठा हुआ है इस वक्त, जो अफगानिस्तान टीम को लेके चला है, हशमतुल्लाह को वापस दिया गया कप्तानी, अच्छी कप्तानी आपको नजर आ रही है। फील्डिंग स्टैंडर्ड्स देखें कल यार, इतनी प्रेशर आप सिचुएशन में फिटनेस ऐसे देखो, कैचेस पकड़ना है। अहमद फिटनेस आप देखो, इब्राहिम ज़ादरान की फिटनेस की बात करूं, आउटस्टैंडिंग फिटनेस है। देखो स्कोर, आप एक होता है ना कि आप स्टेबलाइज कर रहे हो इनिंग्स, आप प्रेशर उसका भी ले रहे हो, पावर हिटिंग कर रहे हो, आप जाते हो 2-3 ओवर्स के लिए बाहर, और आप उस जगह फील्डिंग कर रहे हो जहां पर आपने रोप को संभालना है, उसके अंदर आपकी मेंटल स्ट्रेंथनेस जो सी प्रॉपर तरीके से चेक होती है, आप उसके अंदर 100% फिट हो। इवन आखिरी कैच जो पकड़ा गया आखिरी विकेट पे, वो थोड़ा सा मिस जज कर गए थे, लेकिन उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से वो कैच बाउंड्री पे पकड़ा। और क्योंकि हम फिटनेस की बात कर ही रहे हैं, मेरे ख्याल से जो रूट को भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो क्रैम्प हो चुके थे पूरे तरीके से, फिर भी वो 2 रन भाग रहे थे। दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गेम। तो टीम्स हु आर गोइंग ऑल आउट, आई थिंक वो डिजर्व करती हैं कि वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं, और यही हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे मॉडल को अफगानिस्तान क्रिकेट का देखें, हमने बहुत हद तक कहा कि ये T20 ओरिएंटेड साइड है, वनडे साइड नहीं बन पा रही, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं ऐसी परफॉर्मेंस हमें नज़र आ गई है। और मैंने कल भी ये बात की थी कि मुझे बड़ा दुख होता है ये सोच के कि हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स एवर, यूनुस खान, एक और सेटअप में सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि हमारा सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। देखिए यूनुस भाई की जहाँ पे भी वो जाएंगे उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमेशा अपनी क्रिकेट खेली, जो कुछ किया, खरे साफ सुथरे सीधे तरीके से बात करते हैं, और इस तरह का इंसान इस सिस्टम में आना चाहे भी ना तो वो आ नहीं पा रहा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वही जो हम बात एम्पावरमेंट की करते हैं, हम अथॉरिटी की करते हैं, कि जब आप इतना बड़ा नाम लाते हो तो बहुत से नाम पैसे के लिए नहीं आएंगे, वो आएंगे और सिर्फ तब आएंगे जब उनका इम्पैक्ट भी होगा, उनके पास डिसीजन मेकिंग भी होगी। तो 100% मैं श्योर हूँ अगर यूनुस भाई को वो सारी अथॉरिटीज़ दे के आप अंडर 19 दें कि भाई हाँ आप ये हमारा ग्रास रूट संभालें, तो काफ़ी हद तक आपके सारे बड़े प्लेयर आना चाहेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास आप अकाउंटेबल कर सकें, आपके पास अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग की, आप अपनी मर्जी के फैसले कर सकें। तो आई एम प्रीटी श्योर अगर उन्होंने यूनुस भाई को वहाँ लाया तो उनकी बात सुनी भी जा रही है, और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई कल। ऑब्वियसली यूनुस भाई के लिए भी बहुत खुशी हुई, और ओवरऑल अफगानिस्तान जिस तरीके की उन्होंने क्रिकेट खेली, क्रिकेट देखने का मज़ा आया। देखिए हम एज़ क्रिकेट फैंस भी क्रिकेट देखते हैं, खाली एज़ पाकिस्तानीज़ नहीं देखते। तो एज़ पाकिस्तानी तो आप ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, अब तो हमने सिर्फ क्रिकेट एंजॉय करनी है। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा हम तो और ज़्यादा उसको एंजॉय करेंगे, और
एशियन टीम इस तरह से अच्छा परफॉर्म करे, हमारे नेबर्स भी हैं, हमारे पास इधर आके खेलते भी रहें, तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा साइन है एशिया के लिए डेफिनेटली। पर आहिस्ता आहिस्ता अगर गलत ना हो तो अपनी जगह बनाता जा रहा है एशिया में। अफगानिस्तान टॉप पर, ठीक है, श्रीलंका तो इस दफ़ा क्वालिफाई नहीं कर सका, लेकिन श्रीलंका भी अपनी टीम को दोबारा बना रहा है और अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बुरी तरह हराया। पर अफगानिस्तान भी बार बार ये साबित कर रहा है कि हम भी हैं, हमारी तरफ भी नज़र डालो। और जिस तरीके से वो एक्सपीरियंस को लेके चले, मोहम्मद नबी जैसा प्लेयर हमारी टीम में होता तो पता नहीं कब का फारग कर चुका होता। अनफॉर्चुनेटली हम उनकी किसी भी जो कंट्रीब्यूशन है उसको उस तरह से सर आंखों पे ना रखते, तो उन्होंने उनको इज्जत दी है, उन्होंने उनको सपोर्ट दिया, तो वो भी आगे से परफॉर्म करें। बड़ी बातें हो रही थी इस मैच से पहले, जी मोहम्मद नबी ने बैटिंग में नहीं किया, बड़े अरसे से रन नहीं किए, ये नहीं, वो जो 46 रन थे 20 कुछ बॉल्स पे, वो मेन रीजन था अफगानिस्तान के जीतने की। आप हारमनी भी क्रिकेट बोर्ड के साथ देखें ना, ये तो मानना पड़ेगा, उन्होंने कोई एनओसी डिनाई नहीं किया, उन्होंने लीग्स भी खेलने दी और उन्होंने अपना भी स्ट्रक्चर तो मैं यही कह रही हूँ, इसी तरह तो आप प्लेयर बनाते हो, इसी तरह तो आप टीम बनाते हो। आपकी अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है और आप इंटरनेशनल लेवल पे चाहते हो कि टीम डोमिनेट करे, तो फिर प्लेयर्स के साथ बना के आपको रखनी है। आपने उनको वो एक्सपोजर भी देना है कि वो दिल से अपने मुल्क के लिए खेलें, वो ज़बरदस्ती ना खेलें कि एक एनओसी के चक्कर में वो मुल्क के लिए खेलें। मोहित शाह साहब, एक फुल टॉस दूं आपको, लैशिंग के एक शानदार प्लेयर रहे हैं आप, तो फुल टॉस एंजॉय करेंगे। कदाफी स्टेडियम लाहौर ट्रेडिशनली पाकिस्तान के लिए बड़ा साजगार रहा है मैचेस खेलने के लिए, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। जो इस टूर्नामेंट में खास तौर पर रिजल्ट्स देख लिए, तो क्या बेहतर नहीं था कि हम अपना ओपनिंग मैच या कोई एक मैच जो है वो कदाफी स्टेडियम में रख लेते? ये अच्छी बात की आपने। मेरा तो ख्याल है कि मैचेस हमें डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ आपको पता है 2 मैच ही होने थे, एक मैच इंडिया का दुबई में लाजमी होना था, तो 2 सेंटर को ही हम दे सकते थे। लेकिन ये थोड़ा सा ज़रूर होगा कि हम तो पिंडी में नहीं देख सके आज, तो हमें यकीन करें इन दोनों मैचेस का, दोनों का, इवन आज पाकिस्तान बाहर हो गया, हमें पता था कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बैठे रहे वहाँ पे और इंतजार करते रहे, कम से कम 2-3 हज़ार बंदा बारिश में बैठा रहा। तो इसी तरह सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो भी बैठे रहे कि शायद ये मैच शुरू हो जाए। ना हमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच देखने को मिला और ना ये मैच देखने को मिला। देखें जी, पाकिस्तान बगैर किसी विन के चैंपियंस ट्रॉफी हमारी ख़त्म हो गई। आज का हमने 1 पॉइंट लिया, उस पॉइंट का हमें कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो जो हम इतने अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, ना वो टीम उस तरह की खेल सकी, ना हम जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर पूरा उतर सकी। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है, थोड़ा सा ये बात ज़रूर करनी चाहिए कि कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स नए सेट करने चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है सबसे बड़ा स्टैंडर्ड जो होगा वो फिज़िकल फिटनेस का स्टैंडर्ड, जो हमारा इधर मतलब है कि इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं। मुझे नहीं पता जो इन्होंने ये देखते हैं कि जी फिज़िकल स्टैंडर्ड है और ये जी पास कर गए, हमें तो ये खबर आती है कि उसने जी क्लियर कर लिया फिज़िकल टेस्ट और वो जो है, और दूसरे दिन पता चलता है कि वो फील्ड में इंजर्ड हो गए। तो ये स्टैंडर्ड जो है इनका कोई मेरा ख्याल है कोई परमानेंट कोई हल होना चाहिए, ताकि कम से कम और कुछ नहीं यार, हमें फिजिकली फिटनेस प्लेयर तो फिट नज़र आए और फिटनेस टॉप लेवल की नज़र आए। वो नज़र नहीं आ रही हमें पाकिस्तानी प्लेयर्स में, जिस वजह से हम ये जिस तरह आप सब ने बात की, और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है जो अफगानिस्तान की, कि वो एक्सट्रीमली फिट हैं। उन्होंने मतलब है कि मैं शायद ही उनका एक आध कोई प्लेयर ऐसा हो कि जो उस स्टैंडर्ड पे ना हो। वही थे फजल फारूकी, वो भी क्योंकि थोड़ा स्ट्रगल कर वो शायद उनको कोई जख्मी हो या थोड़ा बहुत। बिल्कुल, मोहित शाह साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। थैंक यू वेरी मच मोहित शाह साहब। अवैस आपका बहुत शुक्रिया। सना मीर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। आपने हमारे एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू तो ज़रूर सुनी है। आज मायूस कुन ज़रूर है कि पिंडी के फैंस जो हैं वो एक और मैच जो है वो नहीं देख पाए स्टेडियम के अंदर, लेकिन बारिश ने इस मैच का मज़ा तो ज़रूर किरकिरा कर दिया। लेकिन डेड रबर था ऑलरेडी, पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों जो हैं वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो मैचेस हैं मेरे ख्याल से वो खासी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अगर अब आप साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो वो तो मोर और लेस देव क्वालिफाइड, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से वो मैच बहुत शानदार होने वाला है। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।